बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपनी राय से आगाह करने का। नाज़रीन मोहतरम, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि हमारे ऑनरेबल गेस्ट यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, मिस्टर जाम इकराम खान धारेजो साहब, जो कि मिनिस्टर हैं फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिंध। तो प्लीज़ आप लोग सब इनको वेलकम कीजिए अपनी भरपूर तालियों में। Now we're going to have a cake cutting ceremony, so please get your seal bagged. थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मीठे का जितना इंतज़ार किया जाए उतना बेहतरीन ये आपको महसूस होता है। तो केक जो है वो बस आ रहा है और हम उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि केक इस वक्त आ चुका है, एंड नाउ वी गोना हैव अ केक कटिंग सेरेमनी। Once again, we want to welcome you, sir. Thank you so much. आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और फेस्ट ग्रुप्स में आप आए, आपने शिरकत की। Thank you so much for coming here. फ्लावर बुके जो है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे चेयरमैन फेस्ट टीवी मिस्टर धारेजो साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारी इस इवेंट में आपने अपनी शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपकी दावत का प्रोमो स्टार्ट होने लगा है, प्लीज। इस्लामी जमहूरिया रियासत पाकिस्तान। जमहूर के लिए जमहूरियत का नारा तो है, मगर उसकी आड़ में बदउनवानी, नाइंसाफी, तजादात से भरपूर मुआशरे ने अपने पंजे गाड़ लिए। लाकानूनियत हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुकी नाजुक दौर में डाला गया। बसात पलटी गई, कभी सियासतदानों ने तो कभी सियासी इंजीनियर्स ने। चले हुए कारतूस आजमाने के बाद नए पाकिस्तान की उम्मीद दिलाई गई। नाजुक दौर मजीद नाजुक होता चला गया। बदलना होगा, अब उठना होगा। नए निजाम के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए। क्रॉस फायर शाजिया खान के साथ। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जाली देसी टोटके नहीं बल्कि असली तिब्बी तरीके। फेक 2 नंबर न्यूज़ नहीं बल्कि 1 नंबर जेन्युइन खबरें, मालूमात, और वो भी रिसर्च की रोशनी में, सबूत के साथ। याद रखिए, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, क्योंकि अगर आपकी जान है तो आपका ये सारा जहान है। आलिया अम्मी जान, अम्मी जी बेटा। पार्लियामेंट किस मर्ज की दवा है, हुकूमती दावों में कितनी हवा है, सियासत के ऐवानों से अवाम के मसाइल तक। आओ, मेरा सीना हाजिर है। दिल इतना भेज रहे हैं क्या, कुछ कहने का नहीं। क्या ये अपनी कब्र में जलाएंगे क्या? खेल के मैदानों से शोबिस के सितारों तक। It's real honor to have you on my show. आपको ये मालूम है, घंटा। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो देखिए घंटा न्यूज। हर खबर की बजा दे घंटी।
शेफ सरवत और आप देख रहे हैं कुकिंग शो दावत-ए फैज़ से शेफ सरवत। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी सिरका। आई होप कि आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे, इसको बनाएंगे। जिंदगी के मामलात, मुश्किल सवालात, मसाइल के खड़े होते हुए अंबार, झूठ, लाइल्मी, धोखेबाजी और तवहम परस्ती की वबा, रूहानी, जहनी और फिक्री तौर पर तबाह हाल हर शख्स कर रहा है सवाल। अच्छी पुरसकून जिंदगी का ख्वाब कैसे होगा पूरा? रूहानी मसाइल के हल में है जिंदगी का राज। तो जानिए रूहानी मसाइल का हल शहरियार दाऊद के साथ सिर्फ फैज़ टीवी पर। पाकिस्तानी चाहे अपने मुल्क में हो या बैरून मुल्क में, बात चाहे किसी मैदान की हो, तिजारत, सफारत, सियासत, खेल, सकाफत और फन, और हर फील्ड में जिन्होंने मनवाया अपना लोहा। और मैं मिला रहा हूं ऐसे अचीवर से जो है पाकिस्तान की शान और हमारी जान। मैं हूं अली सलमान अंजन और आप देखेंगे अचीवर शो ओनली ऑन फैज़ टीवी। कराची दुनिया का 7वां और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, लेकिन मसाइल की सबसे बड़ी अमाजगाह। कौन सुनेगा परेशान और बेबस शहरियों की आवाज़? कौन याद दिलाएगा हुक्मरानों को उनके वादे? मैं हूँ सैयदा ज़ीनत और मैं बनूंगी इस शहर की आवाज़। ला रही हूँ अवामी मसाइल पर पबली प्रोग्राम मुतालबा सिर्फ और सिर्फ फैज़ टीवी पर। सरकार के लिए मददगार, आवाम के लिए खिदमतगार, पर वो इंसान भी तो हैं, जज्बा भी रखते हैं, जज्बात भी, जिम्मेदार हैं अमन के लिए, पर घरबार भी रखते हैं, कभी वर्दी कभी बिना वर्दी। अपना आज निछावर कर देते हैं हमारे आने वाले कल के लिए, अपना वक्त अपनों के बजाय आपको देते हैं, यहाँ तक कि सवाल हो जान का तो वो भी पेश कर देते हैं। मैं हूँ जाहिद राव और आप देख रहे हैं कहानी वर्दी की। ये वो अल्फाज हैं जिनसे आम आदमी खौफ खाता है। हमारे मुल्क के कवानीन क्या हैं और हम उनके बारे में कितना जानते हैं? गुनाहों का बोझ उठाए मारा मारा फिरता है इंसान, जब बारो कहार के खौफ में डूबा इंसान। कब सोचेगा उसको कि वो रहमान और रहीम भी तो है? कब जानेंगे उसको जो कादिर है वो सीधा हड्डियों में दोबारा जान डालने वाला। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह की सदा बुलंद करके मायूसी को कुफ्र करार देने वाला। कब पहचानेगा उसको जो है पत्थर में रिज्क पहुंचाने वाला? कब जानेगा उसको जो है सहरा में गुलजार उगाने वाला?
70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाला, गुनहगारों को बख्शिश की उम्मीद दिलाने वाला, नाउम्मीदी के अंधेरे में एक आस का नाम है उम्मीदे निजात। देखते रहिए फेस टीवी पर। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सारे प्रोमोस और फेस टीवी के लिए। ये थे हमारे कुछ प्रोमोस, हमारे कुछ शोज के, और बाकी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं फेस टीवी पर। और इसी के साथ साथ जो है हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चीफ गेस्ट का, जिन्होंने अपनी मसरूफ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। और एक बार फिर से उनके लिए तालियां बजा दीजिए। आप सबसे गुजारिश है, जितने भी बच्चे वगैरह हैं, ये सब आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ चले जाएं। अच्छा चलें, लेट्स कंटिन्यू आवर शो। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि डॉक्टर मुजफ्फर साहब आए और उन्होंने हमें आगाही दी कि इस्लाम और मीडिया के बारे में उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। और इसी के साथ साथ मैं किरत से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हम मीडिया को सोसाइटी के साथ किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, इनका ताल्लुक किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। वैसे अहमद, ये तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है और इसका भी हल हमारे पास मौजूद है। बिकॉज हम फैज़ ग्रुप हैं, वी आर फैज़ टीवी चैनल, वी आर फैज़ नेटवर्क। और एक चैनल का लॉन्च हो रहा हो और उनको मालूमात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर हमने बहुत ही बेहतरीन अपने गेस्ट बुलाए हुए हैं। और अभी एक और बेहतरीन गेस्ट हैं जिनको मैं दावत देना चाहूँगी, जो कि बात करेंगे मीडिया और सोसाइटी के हवाले से कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। स्पेशली मेरे बहुत फेवरेट हैं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत आगाही से फराहम करते हैं, अपनी राय बताते हैं, बहुत अच्छी तरबियत देते हैं और हमारे चैनल पर मौजूद भी होते हैं। तो अपनी भरपूर तालियों में बहुत बावकार शख्सियत को मैं दावत देना चाहूँगी, मिस्टर शहरियार दाऊद। और मुझे अंदाज़ा होना चाहिए आप लोग नाश्ता करके आए, तो प्लीज़ ज़रा जोरदार तालियां हो जाएं। जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जुम्मा है, यौम आज़ादी भी है और जुम्मे का वक्त भी हो रहा है। खैर मेरा तो बहुत देर से 3:30 पे मुझे जुम्मा पढ़ाना है, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को होगा। मीडिया का हमारे मुआशरे से कितना ज़्यादा रिलेशन है, इसका मैं आपको एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ। जुम्मे की नमाज़ पढ़कर एक साहब अपने घर में तशरीफ़ लाए और अपनी बेगम को बुलाया। बेगम आई तो उनको गोद में उठाया और रक़्स करने लगे। तो बेगम साहबा कहने लगी कि क्या बात है, क्या आज मौलाना साहब ने जुम्मे के बयान में रोमांस के ऊपर कोई बात की है? कहने लगे नहीं नहीं, मौलाना साहब ने कहा है कि जो दुनिया में खुशी खुशी अपनी मुसीबत को उठाएगा वो खुशी खुशी जन्नत में जाएगा। ये एक दफ़ा मैरियट में हमारी वो मदर फीड इज़ द बेस्ट फॉर द चिल्ड्रन होता था, उसके ऊपर हमारे कॉन्फ्रेंस थी। इसी तरह जुम्मे का दिन था, सुबह से बैठे दोपहर हो गई थी तो नींद आ रही थी, तो मैंने ये लतीफ़ा सुनाया था। लेकिन ये लतीफ़ा नहीं है, ज़रा गौर कीजिए इसके ऊपर। हम जो ये कहते हैं कि जी वी आर लिविंग इन द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, सॉरी टू से वी आर नॉट लिविंग इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, स्टिल वी आर लिविंग इन द मौलवी डोमिनेटिंग सोसाइटी एंड दिस इज़ द फैक्ट। आज भी देखें, अगर कोई चीज़ सड़कों पर कोई किसी को ले आता है तो वो आप देखते हो कि मौलवी ही वो कॉल देता है तो बहुत सारे लोग सड़क पर आ जाते हैं। बात ये है कि आज का दौर जो हमारे उलमा और अवाम के बीच में जो एक गैप है, इसका एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदार, मादरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मीडिया भी है। लेकिन मैं फेस टीवी को ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है ये इसके लिए, ये इसको बहुत बड़ा
इसका हिस्सा है, इसको फ़ख्र है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ टीवी आवाम की और जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं उनके बीच की जो खलीज हाइल है, ये इस गल्फ़ को ख़त्म कर रही है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ या इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अपने दीन से कामा हक़्क़ुहु वापस जुड़ना होगा। और जो मेरा शो है उसका मकसद भी यही है कि आज जो हम अल्लाह अज़्ज़ व जल को छोड़कर इधर उधर झूठे और फ्रॉडिये और इधर उधर के जो 2 नंबरी किस्म के लोग हैं जो हमारे ईमानों को ख़राब करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें अहकामात इरशाद फरमाए जिनमें हमारे लिए नजात है, जो हम उनसे दूर हट रहे हैं, आज फ़ैज़ टीवी लॉन्च होकर हमें एक मौका फराहम करेगा, एक नहीं कई मौक़े फराहम करेगा कि हम अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता कर लें कि इसी वाबस्तगी में हमारी दुनिया की भलाई भी है और हमारी आखिरत की भलाई भी है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये फ़ैज़ टीवी यकीनन फ़ैज़ है, चूँकि फ़ैज़ आज 14 अगस्त को भी एक फ़ैज़ मिला पाकिस्तान की सूरत में, और इस फ़ैज़ को फ़ैज़ टीवी ने मज़ीद आगे बढ़ाना है। इसमें हमारी आपकी सबकी काविशें साथ होंगी, इंशाअल्लाह ये काफ़िला चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार दाऊद साहब। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये फ़ैज़ टीवी के क्या विज़न है, क्या सोच है इसके पीछे, तो इसी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर शाहिद फैज़ भुट्टो साहब को मैं दावा देना चाहूँगी आपकी भरपूर तालियों में, क्योंकि आज जो हम यहाँ बैठे हैं और इस चैनल की लॉन्चिंग हो रही है, इसके रूहे रवा ये शख्स हैं। तो प्लीज़ भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए मिस्टर शाहिद फैज़ भुट्टो साहब को। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों को जो अपना कीमती वक्त निकाल कर लाए यहाँ पर, मैं अपने चीफ गेस्ट को जिन्होंने इतना हमें इज़्ज़त मान बख्शा, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और बातें तो काफ़ी हैं, शुरू करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। असल में आज हमारे लिए डबल खुशी का दिन है। एक तो 14 अगस्त है और हमारा एक बहुत बड़ा ये इवेंट है जिसको हमने आफ्टर ऑल मेरी टीम की अनथक मेहनत हार्ड वर्किंग से आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी टीम का, जिन्होंने दिन रात एक करके बहुत महदूद वसाइल के अंदर जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी, ये मेरा सारा क्रेडिट जो है वो मेरी पूरी टीम को जाता है। उसके बाद आज जश्न आज़ादी का दिन है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों से बना है। आज का दिन जो है मैं उन तमाम शुहदा, चाहे वो वर्दी में मलबूस हों या बग़ैर वर्दी के हों, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना दिया है, और आज भी जो सरहद पे खड़े हैं हमारे भाई, और हम आज यहाँ पर इवेंट्स कर रहे हैं, मैं आज का इवेंट्स उनके नाम डेडिकेट करता हूँ। मैं आज का नाम असल में मीडिया का जो मेन मकसद है वो जो अवाम के, हमारे आपके मसाइल हैं उनको उजागर करना होता है। बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ हम जो नेगेटिव चीज़ें हैं सिर्फ़ हमने उनको हाईलाइट किया है। देखें, ये पाकिस्तान जो है ये हमारा घर है, और घर के अंदर अगर घर के फ़र्द जो हैं वो अपनी बातें बाहर निकालेंगे तो ज़ाहिर है बाकी बाहर के लोगों को मौका मिलता है इस चीज़ का। हमने पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दुनिया को दिखाना है हमने, इंशाअल्लाह ताला। मेरा मेन आप देखेंगे
मेरा मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने थोड़ा सा डिफरेंस रखते हुए पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा जो है वो हमने इंशाल्लाह ताला दुनिया को दिखाना है कि नहीं, हम पॉजिटिव लोग भी हैं, हम मेहनती लोग भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हम सबको कामयाब फरमाए। जहाँ तक इतना अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है, आगे भी उम्मीद करते हैं। वंस अगेन थैंक्स टू माय टीम, थैंक्स टू माय होल टीम इंक्लूडिंग होस्ट, न्यूज़ एंकर्स, टेक्निकल स्टाफ, होल टीम। एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो, फेस टीवी की लॉन्चिंग की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। इस्लामी जमहूरिया रियासत पाकिस्तान। Thank you so much, sir. Thank you so much for giving us an amazing platform to be right now. अब मैं दावत दूंगा हमारी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में जितने भी नए लोग आते हैं आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, और इसके अलावा फैज़ टीवी में भी आप एक शो होस्ट कर रही हैं। हमारे लिए एक एजाज़ से कम नहीं, आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरमा शाज़िया खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो यकीनन आज का दिन बहुत बड़ा है, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीन कीजिए नाजरीन के आज़ादी जितनी बड़ी नेमत है उसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल काम है। बस ऐसा लगता है कि जब आप आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हैं तो आप याद करें उन लोगों को जो कश्मीर के अवाम है, फ़लस्तीन के अवाम है, बर्मा के अवाम है, उनसे पूछें कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। तो सबसे पहले तो आज का जो दिन है वो शुक्राने का दिन है। हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए उस रब्बुल इज़्ज़त का जिसने हमें आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने की ये तौफ़ीक बख्शी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी जो कौम होती है वो कौमी दिन मनाने की जो रिवायत होती है वो ज़िंदा कौमों की एक निशानी होती है। ज़िंदा कौम तो हम बन चुके हैं, लेकिन हमें आज के दिन जहाँ सिर्फ बरक़ी कुमकुमों लगाने से या सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करने से या मिली नगमे गरमा के बजा के लहू गरमाने से ही हमें हुब्बुल वतनी का जो है वो पेश नहीं करना चाहिए नजराना, बल्कि हमें उस करारदाद मकासद को समझना चाहिए, उस पाकिस्तान को समझना चाहिए जो कायदे आज़म ने बड़ी ही अनथक कोशिशों के बाद हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपना खून जो है वो दिया है सरज़मीन को, हमारे शोहदा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी कुर्बानियों के बाद जो वतन हमें मिला है इसकी हमें कदर करनी चाहिए। मैं जो कि बहुत अरसे से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, सहाफ़त से तकरीबन 14 साल हो गए मुझे, तमाम बड़े नेशनल टीवी में मैं काम कर चुकी हूँ। और आज फैज़ टीवी से जो वाबस्तगी है मेरी, वो मेरे लिए एक नया चैलेंज है। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, शाहिद साहब का, कि उन्होंने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा। चूँकि मैं नेशनल टीवी से आई हूँ, सेटेलाइट से आई हूँ, और मेरा बहुत वास्ट एक एक्सपीरियंस है। दो वजूहात हैं जिसकी वजह से मैंने ये नेटवर्क ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ये कि चैलेंजिंग एक्सेप्टेड, यानी कि ये एक चैलेंज है। अब मीडिया जो है, पहले प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, अब डिजिटलाइज का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको एक कंप्रेस कर देंगी। आप जो प्राइम टाइम पे चीज़ें देखते हैं वो आपकी अवेलेबिलिटी होगी नेट पर और आप आराम से देख सकेंगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ये है यहाँ पर आने की कि यहाँ पे जैसे कि मेरे को होस्ट हैं और जूनियर भी हैं, उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी मुझे और सब इज़्ज़त देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों को कुछ सिखाना है इस जगह पर आकर। आप लोगों को पता है मीडिया में इस वक्त बड़ी नफसा नफसी चल रही है। ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है फैज़ टीवी का, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बड़ी एक हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम खुल के पाकिस्तान के फेवर में बड़ी अच्छी बात की है। मतलब अब हम चैनल्स में काम करते हैं, यकीन करें अब चैनल्स में काम करने को दिल इसलिए नहीं करता क्योंकि एक
हमें लाइन टो करनी पड़ती है, कि एजेंडा टो करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सेंसेशन होती है। आपको ऐसी खबरें देनी पड़ती हैं जिसमें बस तहलका खेज़ खबरें, पाकिस्तान के अगेंस्ट खबरें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, पोटेंशियल है, टैलेंट है। मुझे लगता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीज़ें लेकर आ सकती हूँ। तो एक बार फिर आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इस वतन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसने मुझे आज ये अल्फाज दिए हैं और मैं खुल के आज़ादी के साथ अपना इजहार कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much, Shazia. Thank you so much and God bless you. And we hope that this platform gonna bring the positivity with you and with us as well. Okay guys, thank you so much. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ शिरकत की। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे न्यूज़ चैनल को, हमारे नेटवर्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। And Pakistan, Pakistan. Thank you.